लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, ताइवान के चारों तरफ चीन की वॉर ड्रिल जारी, विजुअल्स के साथ। पीएलए ईस्टर्न थिएटर कमांड ने जारी किया वीडियो विजुअल्स के साथ। युद्ध अभ्यास में अमेरिका को फायर पावर दिखा रहा है चीन। यह देखें तस्वीरें, लोकेशन में चाइना की वॉर ड्रिल है। एम्बियंस अब करें, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेंगे, पीएलए ने यह कहा है। ड्रिल में शामिल J-20 और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाएं चाइनीज वॉर ड्रिल का, जो अभी उन्होंने शुरू की है पेलोसी के जाने के बाद। उसका ये वीडियो आया है, प्लीज टॉप बैंड में इसको मेंशन करें। ये तस्वीरें आपके सामने हैं यहां पर। इसके बाद एक और बड़ी खबर, ये देखें आप, एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, वो ये है 21 महीने बाद अजरबैजान अर्मेनिया में फिर से तकरार। ये बड़ी खबर आपके सामने है विजुअल्स के साथ। अजरबैजान ने तुर्की के ड्रोन से अर्मेनिया के सैन्य ठिकाने तबाह कर दिए। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाग के विवादित इलाकों में समझौते को भी तोड़ा। ऑपरेशन रिवेंज के तहत नागोर्नो काराबाग के कई इलाकों पर कब्जा। लोकेशन में जरा मेंशन करें और यह देखें किस तरीके से फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। फिर आपके सामने इसके चाहिए, ये देखें आप। इसके बाद एक और बड़ी खबर, तीसरा वॉर फ्रंट जो हमारे सामने खुल रहा है वो आपको दिखा रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेनी फौज का भीषण हमला, विजुअल्स के साथ। 4 हाइमार्स के ग्रुप से यूक्रेन ने मचाया विध्वंस। स्लोवियांस और क्रामातोर्स्क में यूक्रेनी सेना का पलटवार। यह देखें तस्वीरें आप। बाखमुत और एवदीविका में भी किया भीषण हमला। फुल फ्रेम पे जरा शॉट दिखाइए। यूक्रेन आर्मी ने रूसी सेना पर दागे 24 M31 रॉकेट्स। मैं चाहूंगा ये तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट दिखाइए। एक वॉर फ्रंट है आपके सामने, सबसे पहले ताइवान का, दूसरा वॉर फ्रंट है यूक्रेन का, और तीसरा है आर्मेनिया अजरबैजान का। यह देखें आप। सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान जलशंकर प्रसाद सर जुड़ चुके हैं। सर, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जरा सोचिए, एक साथ दुनिया में 3 बड़े वॉर फ्रंट खुल गए और यह अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड है। क्यों? क्योंकि तीनों में कोई ना कोई एग्रेसर है और तीनों में कोई ना कोई डिफेंड कर रहा है। और मैं यहां पर रोग की बात नहीं कर रहा हूं। जब इराक हुआ था, अफगानिस्तान हुआ था, तब एक एलिमेंट था कि पूरी दुनिया यूनाइटेड थी। यहां पर डिवाइडेड है। दूसरा, उसी टाइम पे सीरिया भी हुआ था, लेकिन ये कंडीशंस एकदम अलग है। सर, योर टेक, और ये कैसे फैल सकता है? क्या इसका भी हो सकता है कुछ? आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है और बहुत अच्छी बात मुझसे पूछी है और मुझे बड़ी खुशी हो रही है अपना रिस्पांस देने में। सबसे पहले ये लड़ाइयाँ कहाँ चढ़ रही हैं? ये लड़ाई हो रही है यूक्रेन में। कौन मर रहा है? यूक्रेनियंस मर रहे हैं। यूक्रेन का बड़ा भारी देश है? नहीं है। ताइवान में हो रहा है। ताइवान के बहुत बड़ा देश है? नहीं है। उस पर चाइना हावी हो रहा है। ये मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल का होता रहता है, अमेरिका के साथ होता रहता है। ईरान का वो भी आप देख रहे हैं, कोई बड़ी कंट्री नहीं है। इंडिया चाइना का कुछ तनाव चलता रहता है, वो बड़ी कंट्रीज नहीं है। तो इन सब में अगर आप देखें इसको एक ध्यान से, कि जो बड़ी पावर्स हैं, अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, यूरोपियन कंट्रीज हालांकि आजकल चुप है क्योंकि उनकी काफ़ी हालत ख़राब हो रखी है, लेकिन जो 3-4 बड़ी वर्ल्ड की पावर्स हैं, ये चाइना जापान के ऊपर हावी होता है। जापान उससे थोड़ा एक तरह से अपने आप को कमजोर समझता है। तो ऑल द वीक पॉइंट्स इन द वर्ल्ड आर सफरिंग एवरी। क्या यूक्रेन बड़ा एडवांस कंट्री नहीं सफर कर रहा है? ताइवान सफर कर रहा है, इंडिया सफर कर रहा है, ईरान सफर कर रहा है। तो इन लोगों को बड़े देशों में तो कुछ, अमेरिका में तो कुछ नहीं हुआ ना, रशिया में तो कुछ नहीं हुआ ना, चाइना में तो कुछ नहीं हुआ ना। जो इंटरनल प्रॉब्लम है वो है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, चाइना के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, उनकी इन्फ्लेशन बढ़ रही है, यूरोप में बढ़ रही है इन्फ्लेशन, रिसेशन हो रहा है, लेकिन उनके यहाँ कोई डिस्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा। डिस्ट्रक्शन कहाँ हो रहा है?
डिस्ट्रक्शन जो मैंने 5 जगह गिनाई है। अजरबैजान की आपने लड़ाई 2020 की देखी है और 4-5 महीने चली थी। अब आज फिर वहां बवाल खड़ा हो गया, कुछ 10-15 लोगों की मौत की भी खबर आ गई है। तो ऑल दी सो कॉल्ड स्मॉलर कंट्रीज, ऑल दी सो कॉल्ड नॉट सो डेवलप्ड एंड एडवांस कंट्रीज आर एरियाज बीइंग क्रिएटेड एज टारगेट्स बाय दी सुपर पावर्स। ये सुपर पावर्स इन छोटे देशों को इकोनॉमिकली स्टिल डेवलपिंग सर क्या ये स्प्रेड आउट होगा आपको लगता है? बना रहे हैं और यहाँ पर ये सारा सामान बेचते हैं। ये सिर्फ लड़ाई का सामान बेचने के लिए सब जगह वर्ल्ड के अंदर लड़ाई फैलाना चाहते हैं। अपने देश आराम से बैठे हैं। अमेरिका के अंदर तो कोई बम नहीं छूटा ना। अगर कल ये ताइवान के अंदर कुछ हो जाता है, अगर चाइना ने कुछ भी ताइवान में कल कर दिया, तो फिर आप देखिएगा तमाशा, फिर रशिया शुरू हो जाएगा। सर आपको ऐसा लगता है क्या शंकर प्रसाद सर, क्या ये पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट होगा? आपको ऐसा लगता है? दोबारा कहिएगा। क्या ये पूरी दुनिया में स्प्रेड आउट होगा? नहीं, देखिए, दिस इज ऑल ब्रिंकमैनशिप। ये बड़ी शार्प एज पर चल रही है कार्रवाई। इसमें जरा भी कई चीजें भूल चूक हो गई असेसमेंट में, स्ट्रेटेजिक लेवल पे या टैक्टिकल लेवल पे, तो दुनिया नष्ट हो जाएगी। आपने एक बयान सुना होगा कि शायद 5 तारीख सर को ऑन दिस नोट दुनिया नष्ट हो जाएगी। मैं आपके सामने कुछ बहुत ही हार्ट रेंचिंग विजुअल्स लेके आ रहा हूं। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें।